मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब यूनान के पानियों में गर्क हो गए। तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 600 से जायद अफराद हलाक। 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से जायद अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 को बचा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके खोईरट्टा के 28 अफराद भी डूबने वालों में शामिल। गाँव में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। 28 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से है। यूनान में कश्ती हादसा। शहबाज शरीफ ने 5 दिन बाद कमेटी बना दी। हुकूमत का कल यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सिरनगू रहेगा। जाँ बहक अफराद के लिए दुआ की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुसर्रत का इजहार करते हुए यौम सोग का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी नोटिफिकेशन पर सोशल मीडिया पर तनकीद। लव्स प्लीज्ड ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। गलती का एहसास होने पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन में तस्दीक कर दी। ये ज़बान नहीं चल रही कि मैं क्या बयान करूं। ये हमसे बच्चे छीने गए, नौजवान बच्चे थे दोनों। यही बदनसीब गांव है जिस गांव के 28 लोग इस हादसे का शिकार हुए। पाकिस्तान हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी है ये डेड बॉडियाँ और जो भी बचे हैं बंदे उनको वापस भिजवाएं। यूनान सानहे में जाँ बहक अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल है। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें वतन लाने की अपील की है। पहले तो मैं बोल न्यूज़ के शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें हमारी आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उजागर किया है। उसके बाद सबसे पहली जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से एजेंट माफिया ने हमारे नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग की, तो हमारे ख़ानदान के अंदर जो क़यामत बर्पा हुई है उसकी बेसिक वजह यही है कि मेरे भाई का इधर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया लगा के उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके दी थी। अपना बिजनेस था, उसका सुपर स्टोर था, फिश फार्म था, मुर्गी खाना था इसका यहाँ पे। कश्ती हादसे का शिकार 25 साला इस्लाम भी, उसका भी ख्वाब था जो पूरे ना हो सके। भाई ने दुख भरी दास्तान बयान कर दी। लवाहिकीन प्यारों की तलाश में यूनान के मुख्तलिफ इलाकों में भटक रहे हैं। माला कासा के मरकज़ में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानियों से खैरियत मालूम कर रहे हैं। यूनान जैसे अंधनाक वाक़यात से बचने के लिए इंसानी स्मगलिंग को रोकना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। 7,500 अफराद इस वक्त भी स्मगलर्स के हाथों लीबिया में कैद हैं। खराब माशी हालात और बेरोजगारी। हर साल 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में ये तादाद 35 से 40 हज़ार तक पहुँच गई है। मुत्तहिदा ने अपने कन्वेंशन के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर उसको समझा जाता है। ये जो एरिया जेल में वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं जो काम ही ये करते हैं। यहाँ से उठाते हैं, वो आपको ले जाते हैं बलूचिस्तान के किसी और के हवाले करते हैं, वो फिर ईरान वालों के बॉर्डर हवाले करता है, ईरान वाला किसी और के हवाले करता है। गिरती मईशत, बढ़ती बेरोजगारी और समाजी नाइंसाफी। मुलाजमत पेशा अफराद भी मसाइल से महफूज नहीं। तमाम अवामिल गैर कानूनी मुहाजरत को फरोग दे रहे हैं। अहम इशूज़ पर बोल के खुसूसी नशरियात। साबिक DG FIA बशीर मेमन ने कहा कि FIA अपना काम कर रहा होता है। किसी को मुल्क में अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आएगा तो वो नहीं जाएगा। साबिक चीफ CPLC जमील यूसुफ ये बोले कि 70% फ्रॉड है, आगाही मुहिम चलाई जाए। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। PDM हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर कल होगा। सिंध हुकूमत को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड्स फराहमी पर बात होगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नून लीग इंतखाबात में ताख़ीर पर बज़िद, पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात कराने की हामी। ANP पीपल्स पार्टी के साथ फजलुर रहमान की पुरस्रार खामोशी। इंतखाबी ताख़ीर की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाली जाएगी। इत्तेफ़ाक़ राय से किए गए फैसलों की जिम्मेदारी सबकी होती है। मुल्क में किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फ़रोग ना दें। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, हमें जलसों में बातें करने से गुरेज करना चाहिए। एक टीम की हैसियत से मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को नून लीग से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस का इंकशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी।
दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दर्रा आदम खेल में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल दहशतगर्द का ग्रुप भी अंजाम को पहुंचा। फोर्सेस ने 16 और 17 जून की रात कार्रवाई की। जफर उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिक रुकन था। पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल। BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। हलाकत हमसाये मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई। नवाज अली रिंद का ताल्लुक आवारान से था। 2014 से BLF कारकुन था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में मुलविस था। यूनिवर्सिटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। तलबा तलबात और फैकल्टी मेंबरान की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। तनसीबात पर हमला आवरों और उनके मास्टर माइंड्स को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन काजी जमात इंतहाई निडर ऑफिसर थे। वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक लाहौर से है। वालिद का कहना है कि बेटे की शहादत पर बहुत फख्र है। 9 मई के वाक़यात पर बहुत दुख हुआ। पाक फौज हर लिहाज से काबिल एहतराम है। इसी वजह से ये मुल्क कायम है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। बारिशें मजमूई तौर पर 3 अफराद जाँ बहक 5 जख्मी हुए। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। आंधी से 1322 घर मुकम्मल तबाह। 3533 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उमरकोट में 6 सड़कों और पुल को नुकसान पहुंचा। थरपारकर में 14 मवेशी हलाक हुए। ठट्टा और सजावल के साहिली इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल। नकल मकानी करने वाले वापस घरों को आने लगे। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि मलीर एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का प्रोग्राम है। एक्सप्रेसवे बनने से शाहराए फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। आमद लाहौर में भी जानवरों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शाहपुर कांजरा में मवेशी मंडी में सराई जहाज ऊंट भी फरोख्त के लिए लाए गए हैं। शो 54वें एडिशन का आगाज कल से होगा। दुनिया भर की तैयारा साज कंपनीज के सैकड़ों तैयारे और दीगर सामान नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। 7 रोजा मेले में दिफाई साजो सामान भी रखा जाएगा। सायादार मोहब्बत का पतवार तपती दोपहर में जिंदगी का बोझ लाते बच्चों की राहत का सामान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।